दोस्तों अधिकतर Realme के आधे से ज़्यादा फ़ोन्स के अंदर डार्क मोड की अपडेट आ चुकी है और काफ़ी सारे यूज़र्स ने अपने फ़ोन के अंदर डार्क मोड की अपडेट को इंस्टॉल भी कर लिया है। बट दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम अपने Realme फ़ोन्स के अंदर डार्क मोड की अपडेट को इंस्टॉल कर लेते हैं और जब हम डार्क मोड को इनेबल करते हैं तो इनेबल करने के बाद हमारे सामने दो ऐसी बड़ी कमी नज़र आती हैं जिनकी वजह से हम डार्क मोड के जो फीचर्स को हम यूज़ नहीं कर सकते और जिसकी वजह से दोस्तों अगर हम यूज़ भी करते हैं तो हमें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एंड साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में एक और कमी के बारे में बताऊंगा, हालांकि वो इतनी बड़ी कमी नहीं है बट फिर भी कमी तो कमी ही होती है। और साथ ही साथ दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से Realme को दो ऐसे सजेशन देने वाले हैं जिनकी वजह से हमारी जो डार्क मोड के जो फीचर्स है ये और भी बेहतर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जो कि डार्क मोड के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप यहाँ ध्यान से देखें, मेरे पास ये Realme 3 Pro है और कल मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि अगर आपके Realme 3 Pro के अंदर आपको डार्क मोड की अपडेट अभी तक नहीं मिली है तो आप मैनुअली किस तरह से अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो और जान सकते हैं कि हमें किस तरह से अपने Realme के फ़ोन्स को मैनुअली अपडेट करना है। चलिए खैर दोस्तों अब फाइनली शुरू करते हैं यहाँ पर डार्क मोड के अंदर पाई जाने वाली तीन ऐसी कमियों के बारे में जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ अगर सबसे पहली कमी की बात की जाए तो सबसे पहली कमी आपको मिलती है जीमेल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जीमेल के अंदर आते हैं तो जीमेल के अंदर आने के बाद यहाँ आपको जो डार्क मोड है वो अच्छे से वर्क करेगा, यानी कि अच्छे से शो होगा। इसमें यहाँ किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम जो आती है वो आती है आपकी टाइपिंग में। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, जब यहाँ हमारे पास कोई भी मैसेज आता है तो यहाँ हमारा जो मैसेज है वो नॉर्मली हम उसको रीड कर सकते हैं, यहाँ भी हमें कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। बट दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि जब हम अपने Realme के फ़ोन्स के अंदर डार्क मोड की अपडेट को इनेबल कर देते हैं तो इनेबल करने के बाद हम इसके अंदर जब भी किसी मैसेज को टाइप करते हैं तो दोस्तों यहाँ टाइप करने के दौरान हम जो भी मैसेज राइट करते हैं वो हमें शो नहीं होता। अभी दोस्तों आप यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ आपको शो नहीं हो रहा होगा कि मैंने यहाँ काफ़ी सारे मैसेज टाइप कर दिया बट यहाँ मुझे ये शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी कमी है, क्योंकि यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आप डार्क मोड को इनेबल कर देते हैं अपने Realme के फ़ोन्स के अंदर तो यहाँ आप जीमेल की जो सर्विस है आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दोस्तों आप मैसेज को टाइप करते हैं तो यहाँ आपको मैसेज शो नहीं होता है। तो दोस्तों ये एक काफ़ी बड़ी कमी है Realme के फ़ोन्स के अंदर अगर आप डार्क मोड को इनेबल कर देते हैं तब। खैर चलिए दोस्तों अब फाइनली बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कमी के बारे में। तो दोस्तों वो कमी है व्हाट्सएप के अंदर। चलिए मैं आपको व्हाट्सएप के अंदर लेके चलता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ कि व्हाट्सएप के अंदर हमें क्या कमी देखने को मिलती है जब हम डार्क मोड की अपडेट को इनेबल कर देते हैं। तो चलिए हम यहाँ किसी भी एक चैट्स के अंदर चलते हैं और जैसा कि दोस्तों आप यहाँ ध्यान से देखें, मैंने अपने नंबर पर ही कुछ चैट्स किए हैं और चैट्स करने के दौरान आप यहाँ ध्यान से देखें, जब मेरे पास कोई मैसेज आता है तो यहाँ मुझे डार्क कलर का एक बॉक्स शो होता है और उसके अंदर व्हाइट कलर का मुझे टेक्स्ट मैसेज शो होता है। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों जब मैं किसी को मैसेज सेंड करता हूँ तो सेंड करने के दौरान यहाँ पर जो हमारा बॉक्स है वो ग्रे कलर का हमें शो होता है, यानी कि लगभग ग्रीन कलर का शो होता है, और उसके अंदर जो हमें टेक्स्ट मैसेज होता है वो हमारा ग्रे कलर का हमें शो होता है। तो दोस्तों यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये बहुत ही एकदम बकवास किस्म का हमें लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये इतनी आसानी से रीड करने में नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों शॉर्टकट में ये है कि यहाँ अगर आप व्हाट्सएप के अंदर चैटिंग करते हैं तो यहाँ व्हाट्सएप के अंदर चैटिंग करने के दौरान आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा और जिसकी वजह से आपको डार्क मोड को डिसेबल करना होगा। तो दोस्तों दो ये काफी बड़ी कमियां हैं जिनकी वजह से दोस्तों आप डार्क मोड को इनेबल करने के बाद इन दोनों फीचर्स को यूज नहीं कर सकते, यानी कि आप ना तो जीमेल को यूज कर सकते और ना ही आप व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं। खैर चलिए हम इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, बट चलिए अब फाइनली बात करते हैं तीसरी कमी के बारे में। तो दोस्तों वो है इंटरनेट ब्राउजर के अंदर। चलिए हम ब्राउजर के अंदर चलते हैं और ब्राउजर के अंदर आने के बाद दोस्तों यहाँ जैसे आप ब्राउजर के अंदर आते हैं तो यहाँ ब्राउजर के अंदर आपको टोटली डार्क मोड का फीचर्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको होम पेज पर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। बट दोस्तों अगर मैं यहाँ किसी भी एक पोस्ट को रीड करता हूँ तो रीड करने के दौरान यहाँ पर जो हमारा पोस्ट का बैकग्राउंड है वो हमें वाइट ही शो होता है, जबकि मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से अपने ब्राउजर को कंप्लीटली डार्क कर सकते हैं। कहने का मतलब मैंने उस वीडियो के अंदर बताया है कि आप किस तरह से जो बैकग्राउंड यहाँ पर अभी शो आपको व्हाइट शो हो रहा है आप किस तरह से उसको डार्क कर सकते हैं एकदम। तो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली उसको देख सकते हैं। खैर दोस्तों ये तो है तीन कमियां Realme के फोन्स के अंदर डार्क मोड को इनेबल करने के बाद, जिनमें से सबसे बड़ी दो कमी जो है वो जीमेल और व्हाट्सएप के अंदर हमें देखने को
मिलती हैं। खैर दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं हम यहाँ पर कुछ सजेशन के बारे में जिन्हें हमें Realme को देना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप Realme से जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आपको ही इसमें फ़ायदा होगा। कहने का मतलब यह है कि सभी का इसमें फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, यहाँ Realme के लिए हमारे पास 2 सजेशन है कि अगर Realme ने हमें Realme के फ़ोन्स के अंदर डार्क मोड की अपडेट को दिया है तो दोस्तों हमें डार्क मोड की अपडेट को इनेबल करने के लिए यहाँ नोटिफिकेशन पैनल के अंदर ही एक एक्स्ट्रा फीचर्स देना चाहिए, जिससे कि हम डायरेक्टली डार्क मोड की फीचर्स को यहाँ से इनेबल कर सकें। क्योंकि अभी हमें डार्क मोड की फीचर्स को इनेबल करने के लिए सेटिंग्स के अंदर आना पड़ता है और उसके अंदर भी हमें काफ़ी अंदर आना होता है, तो जिसकी वजह से हमें काफी सारी प्रॉब्लम आती है। और दोस्तों, मेरा सेकंड सजेशन Realme के लिए ये है कि अगर डार्क मोड की अपडेट यहाँ Realme अपने फोन्स के अंदर दे रहा है तो यहाँ Realme को एक और फीचर्स ऐड करना चाहिए अपनी इस अपडेट के अंदर, और दोस्तों वो है टाइम शेड्यूल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ Realme को टाइम शेड्यूल का भी फीचर्स ऐड कर देना चाहिए, जिससे कि दोस्तों हम ऑटोमेटिक डार्क मोड की जो फीचर्स है इसको इनेबल कर सकें। कहने का मतलब ये है कि अगर हम नाइट में अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं तो हम यहाँ नाइट का टाइम सेट करके अपने फ़ोन को छोड़ सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही नाइट होगी हमारे फ़ोन के अंदर जो डार्क मोड का फीचर्स है वो ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा, अगर हम Realme अपने फ़ोन्स के अंदर जो अपडेट दे रहा है उनके अंदर अगर टाइम शेड्यूल को दे देता है डार्क मोड की अपडेट के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि Realme के फ़ोन्स के अंदर अगर हम डार्क मोड की अपडेट को इनेबल कर देते हैं तो हमें कितनी तरह की कमियां देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर Realme के लिए 2 ऐसे कमाल के सजेशन दिए हैं जिसे Realme को अपने नेक्स्ट अपडेट के अंदर इंप्रूव करना चाहिए। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं ऐसी एक और मज़ेदार वीडियो के साथ।